लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन। और जैसा मैंने इससे पिछली वीडियो में जो बताया था, हमारा जो लास्ट टॉपिक था राउल्ट के नियम से संबंधित था। पर राउल्ट के नियम को समझने से पहले दो चीज़ें हमें जरूर देखनी है। वो क्या क्या चीज़ें देखिए, वाष्प दाब का अवनमन और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो क्या होते हैं ये दोनों, इसमें देखेंगे। जब कोई अवाष्पशील पदार्थ किसी शुद्ध विलायक में घोला जाता है, विलायक यहाँ कुछ भी हो सकता है, जल भी हो सकता है हमारा, तो विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी विलायक में हम कोई अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे तो उसमें हमारा विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक वाष्प दाब से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वाष्प दाब में होने वाली इस कमी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P और विलयन का वाष्प दाब PS हो तब तो हमारे लिए सूत्र हो जाएगा ये वाष्प दाब का अवनमन बराबर P माइनस PS। P क्या हमारा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और PS क्या हमारा विलयन का वाष्प दाब। उसके बाद हमारा नया टॉपिक वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो इसमें देखिए वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अवनमन और शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। यदि शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रम से P तथा PS है तब सूत्र हो जाएगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर P माइनस PS बाई P। P माइनस PS क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन बटे P क्या हो जाएगा हमारा, P हो जाएगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारा, किसके लिए हो जाएगा ये फार्मूला हो जाएगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। जो वाष्प दाब का जो अवनमन होता है वो होता है हमारा P माइनस PS बटे और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हो जाएगा हमारा जिसे हम P से डिवाइड करते हैं। उसके बाद राउल्ट का नियम हमारा है। अब इससे आगे जो टॉपिक है राउल्ट का नियम, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा मोस्ट है और इससे आंकिक प्रश्न भी आते हैं राउल्ट के नियम से संबंधित। तो देखिए क्या है हमारा राउल्ट का नियम। किसी तनु विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल परिभाष के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो किसके बराबर होता है, मोल परिभाष के बराबर होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, राउल्ट का नियम। देखिए माना शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब क्रम से कितने दिए हुए हैं, P तथा PS। तो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा, P माइनस PS बटे P। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिसका फार्मूला क्या होता है P माइनस PS बटे P। यदि विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा कैपिटल N है, जो स्मॉल n है वो विलय के मोलों की संख्या है और जो कैपिटल N है वो विलायक के मोलों की संख्या है। तो विलय का मोल परिभाष आएगा हमारा विलय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो n स्मॉल n विलय के लिए लेकर चल रहे हैं तो स्मॉल n बटे कुल मोलों की संख्या में दोनों आ जाएंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, विलय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो राउल्ट के नियम के अनुसार तो क्या हो जाए हमारा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बराबर विलय का मोल परिभाष के बराबर होता है। तो ये होता है हमारा राउल्ट का नियम। जब वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है तो वो होता है हमारा P माइनस PS बटे P और विलय का जो मोल परिभाष है तो वो होता है हमारा n स्मॉल n बटे n स्मॉल n प्लस कैपिटल N। तो ये हो जाए हमारा राउल्ट के नियम का फार्मूला है। क्वेश्चन 5।
अब दूसरी चीज निकालने हम राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना है। इससे संबंधित आपके प्रश्न आते हैं, तो इसका पहला तो इसे सिद्ध करेंगे, उसके बाद फॉर्मूला तैयार करेंगे इससे। इसी में हमारा नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, राउल्ट के नियम की सहायता से अवाष्पशील विलेय का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। राउल्ट के नियम से, तो अभी मैंने राउल्ट के नियम बताया था, तो उसका क्या फार्मूला था, P माइनस पी एस बटे P बराबर स्मॉल n बटे n प्लस कैपिटल n। तो राउल्ट के नियम से P माइनस पी एस बटे P बराबर स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल है। इसमें क्या करेंगे, तनु बिलियन में स्मॉल n का मान n कैपिटल N की तुलना में नगण्य है, तब तो n प्लस n लगभग n। तनु विलयन में स्मॉल n का मान n की तुलना में नगण्य है, तब तो जो n प्लस n है वो लगभग कचिनेय, इसे बोलते हैं लगभग कचिनेय, तो लगभग कैपिटल n के इक्वल मान लेंगे सर। तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस पी एस बटे P बराबर n बटे n, स्मॉल n बटे कैपिटल N। जो स्मॉल n है वो क्या हमारे मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या किसके बराबर होती है हमारी, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अनुभार। तो ये हो जाएगा हमारा P माइनस पी एस बटे P बराबर, या तो इसे W1 बटे M1 और इसे W2 बटे M2। कहने का मतलब ये है, जो हमारा n है वो मोलों की संख्या है, जो मोलों की संख्या वो हमने किसके बराबर मान लिया, विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, और जो कैपिटल n था उसे हमने इक्वल मान लिया विलायक का भार ग्राम में बटे विलायक का अनुभार। तो ये सूत्र बन जाएगा हमारा P माइनस पी एस बटे P बराबर W1 गुणा M2 बटे W2 गुणा M1। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा। यहाँ P PS हो जाएगा हमारा विलायक का वाष्प दाब और PS हो जाएगा हमारा विलयन का वाष्प दाब। और W1 हो जाएगा हमारा विलेय का भार ग्राम में, और W2 हो जाएगा हमारा विलायक का भार ग्राम में। इसी प्रकार M1 हो जाएगा हमारा विलेय का अनुभार, और M2 हो जाएगा हमारा विलायक का अनुभार। तो ये फार्मूला हो जाएगा P माइनस पी एस बटे P बराबर W1 गुणा M2 बटे W2 गुणा M1। इससे संबंधित 2019 में एक यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे हम देखिए। हमारा 2019 का क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर किसी अवाष्पशील विद्युत अनभट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब का 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो जाता है। विलय का अनुभार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, जो हमारा सूत्र है, सूत्र क्या था हमारा P माइनस के पी एस बटे
P बराबर W1 गुणा M2 बटे W2 गुणा M1। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है इसमें क्वेश्चन में हमें 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, T इसमें है नहीं तो T से हमारा कोई मतलब नहीं है। इसमें उसके बाद दे रखा है किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ के 10 ग्राम को 100 ग्राम जल में, तो W ग्राम दो दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 10 ग्राम और एक दे रखा है 100 ग्राम। तो जो कम वाली जो वैल्यू होगी वो विलय का भार दिया हुआ है और जो ज्यादा वाली है वो विलायक की। तो इसमें लिखेंगे हम W1 बराबर दिया है इसमें हमें 10 ग्राम, W2 बराबर दे रखा है इसमें हमें 100 ग्राम। उसके बाद दे रखा है जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 मिमी से घटकर 17.235 मिमी हो जाता है। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, जो P की जो वैल्यू होगी, जो P की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी और PS की वैल्यू कम होगी। ये बात का इस क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है। अब एक तो दे रखा 17.535 और एक दे रखा 17.235, तो ज्यादा वाली जो वैल्यू होगी वो होगी हमारी P की और जो कम वाली वैल्यू होगी वो हमारी PS की। तो P की वैल्यू हो जाएगी हमारी P बराबर 17.535 मिलीमीटर, PS 17.235 मिलीमीटर। उसके बाद हमसे क्या निकलवा रहा है इसमें, विलय का अणुभार निकलवा रहा है, इसमें M1 निकलवा रहा है हमसे, और M2 विलायक क्या है इसमें जल है, तो जल का जो अणुभार हो जाएगा वो हो जाएगा 18। उसके बाद वैल्यू रख देंगे इस वाले सूत्र में। T की वैल्यू हमें दी गई है इसमें 17.535 माइनस 17.235 बटे 17.535 बराबर W1 की वैल्यू दी रखी है हमें 10 और M2 की वैल्यू 18 और W2 की वैल्यू 100 और M1 की वैल्यू दी हमें ज्ञात करनी है इसमें। तो इसमें से इसे हटा देंगे तो ये आया हमारा 0.300 बटे 17.535 बराबर 10 गुणा 18 बटे 100 गुणा M1 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इनकी, तो 0.300 गुणा 100 गुणा M1 बराबर 10 गुणा 18 गुणा 17.535। तो M1 बराबर 10 गुणा 18 गुणा 17.535 बटे 0.300 गुणा 100। तो इसे सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 105.21। काफी सारे क्वेश्चन है राउल्ट के नियम से संबंधित, सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं राउल्ट के नियम से संबंधित सभी क्वेश्चन करने हैं। किसी में कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा आपको। हमारा जो चैनल है उसे सब्सक्राइब कीजिए और जिससे कि आपको जितने जो भी हमारे आने वाली वीडियो हैं आपको समय पे मिलती रहें। थैंक यू।